नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। अगर आप एक सीएससी वीएलई हैं, कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हैं, तो आप सभी के लिए बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ चुकी है सीएससी के माध्यम से। जितने भी सीएससी वीएलई सीएससी के द्वारा आधार यूसीएल को चला रहे हैं, साथ ही साथ जो लोग ई डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश का ई डिस्ट्रिक्ट आईडी चला रहे हैं, जिससे कि आप लोग राशन कार्ड अप्लाई कर सकते हैं, आय जाति निवास अप्लाई कर सकते हैं, इन दोनों सर्विसेज के बारे में आप सभी सीएससी वीएलई के लिए बहुत ही बड़ा अपडेट आया है। तो अगर आप लोग अपनी आईडी को कंटिन्यू चालू रखना चाहते हैं तो आपको यह काम करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आप एक वीएलई हैं और आप लोग चाहते हैं कि आपकी आईडी कंटिन्यू चलती रहे, तो आपको क्या क्या चीज़ें करना है आज की इस वीडियो में आपको हम लाइव दिखाने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके ऑन कर लीजिएगा ताकि आप इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देख पाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपनी आईडी पासवर्ड से डिजिटल सेवा पोर्टल को रिफ्रेश कर लेना है। रिफ्रेश करने के बाद आपका डैशबोर्ड इस प्रकार से दोबारा से ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे ही आप रिफ्रेश करेंगे तो इस प्रकार से आपका जो डैशबोर्ड है रिफ्रेश होना चालू हो जाएगा। जब तक कि आप इसको रिफ्रेश नहीं करेंगे तो जो न्यू सर्विस आपके डिजिटल सेवा पोर्टल में ऐड की गई है उसके बारे में आपको जानकारी प्राप्त नहीं हो पाएगी। तो इसी प्रकार से आपको रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे जो नोटिफिकेशन आया है इसको इस प्रकार से क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे तो यहाँ आपको न्यूली अलर्ट में ही इस प्रकार से सर्विसेज देखने को मिलेगा। जैसे कि पहला जो यहाँ पे ऑप्शंस आया है वो आया है सीएससी वीएलई आधार यूसीएल वीएलई के लिए, जहां पर वीएलई को सिक्योरिटी डिपॉजिट यूसीएल के अंतर्गत जमा करना होगा। तो कौन कौन से स्टेट के वीएलई के लिए ये अपडेट आया है ये बताएंगे। साथ ही साथ जो यूपी ई डिस्ट्रिक्ट के वीएलई हैं जो कि ई डिस्ट्रिक्ट आईडी चला रहे हैं उनके लिए भी अपडेट है, तो वीडियो को भी स्किप नहीं करना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉर यूसीएल अंडर स्टेट रजिस्ट्रार हरियाणा और सिक्योरिटी डिपॉजिट अंडर स्टेट रजिस्ट्रार पुडुचेरी। तो जो हरियाणा स्टेट के वीएलई हैं जिनको कि यूसीएल मिला हुआ है उनको अब जो है अपनी सिक्योरिटी डिपॉजिट आधार यूसीएल के लिए जमा करनी होगी। और साथ ही साथ जो पुडुचेरी के सीएससी वीएलई हैं जो कि सीएससी के द्वारा आधार यूसीएल मिला हुआ है तो उन लोगों को भी अपना सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करना होगा। तो आपको जैसे कि अगर आप हरियाणा के हैं, आप पुडुचेरी के हैं, तो आप सबसे पहले इस पर क्लिक करेंगे। व्यू प्रोडक्ट पे आप क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से यूसीएल सिक्योरिटी डिपॉजिट आ जाएगा। यहाँ आपको ऑप्शन दिखाई देगा डिजिटल सेवा कनेक्ट। ये सिर्फ उन्हीं वीएलई को करना है जिन वीएलई को सीएससी के माध्यम से आधार यूसीएल मिला हुआ है, और जिन वीएलई को अभी तक सीएससी के द्वारा कोई भी आधार यूसीएल का काम नहीं मिला है उनको इस सर्विस को इग्नोर करना है, उनको कोई इसकी जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर डिजिटल सेवा कनेक्ट पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये आपसे आपकी आईडी और पासवर्ड मांगेगा। तो यहाँ पर जो भी आपका आईडी और पासवर्ड है वो डालेंगे। इसके बाद जो भी कैप्चा कोड दिखाया गया है कैप्चा कोड आपको यहाँ पे डालना है। ध्यान रहे कैप्चा कोड आपको जैसा दर्शाया गया है वैसा ही देना है। तो यहाँ पे हम कैप्चा डाल देते हैं। इसके बाद साइन इन पे क्लिक करेंगे। साइन इन पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे इस प्रकार से आपका डिटेल आएगा। जैसे ही आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो भी आपका अमाउंट होगा वो शो हो जाएगा। जैसे कि देखेंगे मैं उत्तर प्रदेश का वीएलई हूँ तो यहाँ पर हमारा स्टेट क्योंकि भाई ये हरियाणा और पुडुचेरी के लिए है तो आपको इसमें कुछ नहीं करना है। अगर आप वीएलई नहीं हैं और वीएलई हैं हरियाणा के और पुडुचेरी के जिनको कि यूसीएल मिला है तो ही उन्हीं को ये काम करना है, ठीक है। और अगर आपको यहाँ पे अमाउंट ज़्यादा लगता है तो आप अपने सीएससी डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से बात कर सकते हैं। अगर आपका सीएससी डिस्ट्रिक्ट मैनेजर सीधे मुंह बात नहीं करता है तो उसको छोड़ दीजिए, उसको कॉल लगाने की आवश्यकता नहीं। सीधा आप अपने स्टेट हेड जो यूसीएल का काम संभालते हैं डायरेक्टली उनसे आप बात कर सकते हैं और इसके बारे में उनसे जानकारी लेकर आप अपना सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं उन लोगों का जो लोग सीएससी के माध्यम से वाईफाई चौपाल का काम कर रहे थे या साथ ही साथ ई डिस्ट्रिक्ट का काम कर रहे थे। तो यहाँ पर उनको भी ऑप्शंस दिया गया है, जैसे कि ई डिस्ट्रिक्ट रिन्यूअल वाईफाई चौपाल और ई डिस्ट्रिक्ट रिन्यूअल सीएससी गवर्नेंस। जैसे कि उत्तर प्रदेश में क्या था कि दो तरीके से लोगों को ई डिस्ट्रिक्ट आईडी दी गई थी। कुछ स्टेट में वाईफाई चौपाल के थ्रू उन लोगों को ई डिस्ट्रिक्ट आईडी दिया गया था और कुछ लोगों को डायरेक्टली सीएससी गवर्नेंस के माध्यम से डिस्ट्रिक्ट आईडी प्रोवाइड की गई थी। तो आपको जिसके भी थ्रू यहाँ पर आईडी प्रोवाइड की गई है डिस्ट्रिक्ट की, जो कि उत्तर प्रदेश की वीएलई को ही यहाँ पे प्रोवाइड किया गया था, तो आप सभी उसको इस प्रकार से सेलेक्ट करेंगे। व्यू प्रोडक्ट पे क्लिक करोगे। इसके बाद आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। लॉगिन विथ डिजिटल सेवा कनेक्ट पे क्लिक करेंगे।
यहाँ पे आपकी डिटेल दिखाई देगा। स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे, देन आप यहाँ पे प्रोसीड बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही प्रोसीड बटन पे क्लिक करोगे तो आपका डिटेल इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, अगर आपने रिन्यूअल नहीं किया तो रिन्यूअल के लिए यहाँ पे आपको पेमेंट का ऑप्शन आएगा, तो आप डायरेक्टली पेमेंट कर सकते हैं। या फिर अगर आपने पहले से अपनी ई डिस्ट्रिक्ट ID का रिन्यूअल कर रखा है तो आपको कोई भी यहाँ पे रिन्यूअल का ऑप्शन नहीं दिखाई देगा, तो आपको यहाँ पे पेमेंट करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे तो सब्सक्रिप्शन स्टार्ट डेट आप देखेंगे, हमने जो है सब्सक्रिप्शन यहाँ पर 1/1/2024 को लिया था, और हमारा जो सब्सक्रिप्शन फिनिश डेट है वो 31/12/2024, जो कि अभी 15/12 है 2024 है। तो अभी मुझे यहाँ पे काफ़ी टाइम है। जैसे ही आपका यहाँ पे सब्सक्रिप्शन फिनिश डेट कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आपको यहाँ पर पेमेंट करने के लिए ऑप्शन शो करेगा। दोबारा से आपको 1 ईयर का यहाँ पर पेमेंट जो है सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, लगभग 490 रुपये का यहाँ पे। मतलब कभी कभी क्या होता है कि कुछ अमाउंट कम भी होता है, किसी किसी केस में ज़्यादा भी होता है। जैसे कि हमने जो है एक बार पेमेंट किया था इसका 244 रुपये के आसपास पेमेंट किया था, और फिर नेक्स्ट हमने जो रिन्यूअल किया तो 490 रुपये का हमारा पेमेंट लगा था। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका भी अलग तरीके से यहाँ पे रिन्यूअल चार्जेस लग सकता है, तो आपको रिन्यूअल कर लेना है अगर आप लोग CSC की डिस्ट्रिक्ट ID को यूज करते हैं। अगर डिस्ट्रिक्ट ID यूज नहीं करते हैं, नहीं मिला, तो फिर इसको इस ऑप्शन की आपको जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर आप करते हैं तो आपको जरूरी है कि अगर आपका डिस्ट्रिक्ट चलता रहे कंटिन्यू, आप चाहते हैं तो आपको रिन्यूअल करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ गए हैं। अगर इसके अलावा कोई और जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में। धन्यवाद।